महासे सलाम, मैं हूं गुजरात सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज ग्वादर के नाम। स्टे ट्यून्ड। सीपेक में खुशामदीद। ये वो मजदूर हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर की रोड बना रहे हैं। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। रॉकेट लॉन्चर। तरक्की के समरात हैं इंशाल्लाह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आएंगे। हम आ गए हैं कलाल क्या। हम इस वक्त एक ऐसे नेक्सस में हैं बलूचिस्तान के जिधर से जो मगरबी रूट है, जो मगरबी कॉरिडोर है, ग्वादर से जो ऊपर कनेक्ट होगा, हम जो फौज कंस्ट्रक्ट करी है, जिसे बाय द वे फौज माइक 8 M8 कहती है, जो सीपेक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का जो कॉरिडोर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मगर ये जो दरिया सिंध है उसकी मगरबी साइड से जाएगा। आज इसकी हालत क्या है आप देख सकते हैं, मगर चंद महीनों में ये बदलेगा। ये हमारा हेलीपैड है, ये हमारा भी Mi-17 आया है, गाड़ियां हमारी तैयार हैं पीछे, मगर देख रहे हैं आप कि फौज ने, FC ने इधर सिक्योरिटी पोस्ट ऊपर लगाए हुए हैं, हर जगह चाकू चौबंद है फौज। और मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि इधर कोई मीडिया नहीं आया, इधर सिक्योरिटी हालात बहुत खराब थे, मगर अब हालात बेहतर हो गए हैं। फौज कह रही है कि उन्होंने ये रिक्लेम किया एरिया। अब हम देखते हैं कि जो सीपेक की मेन जो शाखें हैं, जो बलूचिस्तान ग्वादर को बाकी पाकिस्तान और चीन से कनेक्ट करेंगी, वो गेम चेंजर कैसे बनेंगी, वो सिर्फ पाकिस्तान की मीशत और पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कैसे होगा। आए मेरे साथ। वेलकम टू द मिडल ऑफ नोवेयर इन बलूचिस्तान। जी ये देख रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन साइट इधर है FWO की, बाढ़ लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। 30 मिनट ग्वादर से दूर हेलीकॉप्टर से हम आए हैं, कोई नहीं है इधर इलाका। कंस्ट्रक्शन साइट्स आपकी लगी हुई हैं, काम हो रहा है, बुलडोजर्स खड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, फिर भी सिक्योरिटी थ्रेट है, बाढ़ लगी हुई है। ये आपका कॉरिडोर का एक हिस्सा ही है जो अभी पेज नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं उधर से और कंस्ट्रक्शन साइट है। हमारे मजदूर, हमारी अफवाज, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस इलाके को इंजेक्शन दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, इधर आके रातों को रह रहे हैं इन इलाकों में, क्योंकि बलूचिस्तान और ग्वादर से जो निकलेगा आपका पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का जो कॉरिडोर निकलेगा, वो जब तक इधर खून पसीना नहीं बहाया जाएगा तो वो नहीं बनेगा, और ऐसी मेहनत इधर करनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो सीपेक बन रहा है, जो आपका कॉरिडोर बन रहा है, आप देख रहे हैं कि मेहनत बलूचिस्तान, अंदरून बलूचिस्तान, जनूब बलूचिस्तान में ऐसे हो रही है। ये हमारे FWO के सेफ्टी हेलमेट, ये हमारे जो सिक्योरिटी अफसर हैं उनका हेलमेट। ऐसा इलाका है, बंदा तो नहीं नजर आ रहा, ये उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट, और ये इनके कंटेनर्स, और ये जो सिक्योरिटी फराम की जा रही है, इधर जो चीनी इंजीनियर हैं ये उनके रहने की जगह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स हैं, इधर मेस हॉल हैं, इधर चाय खाने हैं, इधर पावर प्लांट, ये मेरे पीछे ये पावर प्लांट आ गया, ये बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। मस्जिद बनाई हुई है,
विजिट करने की जगह है। अगेन, अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को संभालना है, तो जो एक प्लान, जो बड़ा प्लान जो हुकूमत, फौज, जो सिविल मिलिट्री इदारे हैं जो पेश कर रहे हैं हमारे दोस्त चीन के साथ, वो सीपेक, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के ऐसे स्टेशन हैं जो पूरे बलूचिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सीधा पाकिस्तान के पार चीन तक जाएंगे। और इस वक्त जो लीडिंग जो फॉर्मेशन है वो पाक फौज की FWO है, मगर हम आज खाली पाक फौज और FWO को कवर करने नहीं आए। हम पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है सीपेक की, हम उसको भी कवर करने आए हैं, क्योंकि उनका भी इधर एक मेन रोल है। क्या ये इधर FWO का सेंटर है, और ये गुल मोहम्मद मसूद शहीद, हाफिज याहिया खान शहीद, जुमा खान काकर शहीद, ये फौजी नहीं है, ये वो मजदूर हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर की रोड बना रहे हैं, पाकिस्तान की फ्यूचर का कॉरिडोर बना रहे हैं, ये वो लोग हैं। और ये FWO की जो शहादतें, खुद जो फौज की जो शहादतें हैं, ये भी आप देख रहे हैं। ये इधर ये जो फौज के जो पर्सनल जो शहीद हुए हैं, उन्हें तमगा भी मिला हुआ है, ये वो हैं। तो ऐसे जनाब, आपकी जो फौज है, आपकी जो FWO है, ये पाकिस्तान का FWO का, और इधर जो यूनिट लगता है उसका दफ्तर है। मगर मेन चीज़ जो आप देख सकते हैं, इधर एक सिविल मिलिट्री बैलेंस है, तवाज़ुन है, एक इत्तेहाद है, जिधर FWO और लोकल जो इधर हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, और बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, एक साथ खून पसीना लगा रहे हैं ताकि सीपेक बन सके। FWO के कैंप में खुशामदीद। हम तलार कैंप में हैं, अंदरून बलूचिस्तान, जनूब की जानिब ग्वादर से तकरीबन 30 मिनट की फ़्लाइट दूर। मैं एक आपको प्लान बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का नक्शा हम देखें तो बलूचिस्तान ऑब्वियसली सबसे बड़ा सूबा है और ग्वादर इधर लगता है। इस वक्त जो सीपेक है जो बलूचिस्तान से जा रहा है वो ग्वादर से थ्रू जाएगा, अलग अलग इसकी शराहें निकलेंगी। मगर मेन चीज़ है कि जो बलूचिस्तान में जो सीपेक जा रहा है वो तकरीबन 870 किलोमीटर ये ग्वादर से लेकर थ्रू बलूचिस्तान होगा। ये पूरा मेरा अगर बलूचिस्तान आप देखें तो ग्वादर से इस वक्त एक शारा नहीं है, 3-4 शाराएं हैं। जो मेन है जो हम पहले देखेंगे वो M8 है जो ग्वादर से तालार तक जाती है। ये इस वक्त तकरीबन 200 किलोमीटर है और ये इसके 5 या 6 किलोमीटर रह गए हैं। फिर N85 है जो तालार से कलात जाएगी और फिर कलात से आपकी जो N25 है वो चमन जा रही है। इस वक्त जो आदाद शुमार हैं वो स्टैगरिंग है। तकरीबन 3,500 इधर फौज के FWO के इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन टीम्स, इंजीनियरिंग ब्रिगेड तैनात हैं। तकरीबन 1500 सिविलियंस इस वक्त मजदूर वगैरह इधर तैनात हैं। और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी बताता चलूँ, FWO ने शहादतें भी दी हैं मगर साथ साथ मजदूर भी शहीद हुए हैं। जो सबसे डेंजरस एरिया है कहा जा रहा है वो ग्वादर
कि मगरब की जानिब है, जो मंद का एरिया है। एफसी ने उधर रिसेंटली तुर्बत के इलाके में तकरीबन 6 एफसी के विंग उधर अभी तैनात हुए हैं, मगर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जारी है। अब इसमें ये भी साथ साथ बताता चलूं, बड़ा मसला इस वक्त जो BSN बलोच सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो तंजीमें हैं, BLA हो गया, BRA हो गया, वो नहीं है। उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। जो मेन जो तंजीमें हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़र की BLF या BRA, उनकी तादाद कम है, वो छुप छाप गए हैं। IED से अक्सर अटैक करते हैं। इधर जो दहशतगर्द अनासर जो हैं वो ऐसे नहीं अटैक करते जैसे फाटा वगैरह में बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी है, इधर की जो इंसर्जेंसी है, वो एक अलग नौयत की है। इधर IEDs के जो रोड में जो देसी साख्ता जो बम है वो ज़्यादा इधर यूज़ होते हैं, इसलिए आप देखेंगे रॉकेट अटैक्स होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया जिधर गोलियां लगी हुई हैं, पहाड़ों से हमारे मजदूरों पे, हमारे फौजियों पे, हमारे इंजीनियर्स पे फायरिंग होती है। मगर मेन मसला फिर भी फौज कहती है, मेन मसला इज नॉट द इंसर्जेंसी, मेन मसला ये पहाड़ियाँ, बलूचिस्तान का टेरेन, ऐसे पहाड़ जैसे आप अगर आपको बताऊं, जो N85 जो बन रहा है, वैसे तो कह रहे हैं कि भाई N85 है, मगर N85 तकरीबन पेशावर से लाहौर जितना डिस्टेंस है कि 1 साल और अगर मिल जाए ऐसा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मगर फिर भी सवाल पैदा होता है कि क्या जो फंडिंग है क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या जो कंसल्टेंट्स हैं वो सही हैं, क्या जो ड्यूल कैरिजवे की 2 सड़कें बने आने और जाने की, क्या वो डिबेट सही है, क्या वो डिबेट चलेगी। ये सब बड़े बड़े सवाल हैं। अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके साथ हम इधर आए हैं, ये डिबेट उनमें भी जारी है। CPEC की बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 1998 में शुरू हुए, जो 2000 की दहाई में शुरू हुए, मगर उनके कॉन्ट्रैक्टर शायद करप्ट थे, शायद उन्हें काम नहीं करना आता था। ये कोई नया आइडिया CPEC का, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि CPEC का आइडिया नया नहीं है, मगर जो एक नया अज़म है, जो सिविल मिलिट्री यूनिटी है, जो इत्तेहाद है, और जो चाइना के साथ जो दोस्ती है, उसने इस पुराने इरादे को एक नया इम्पेटस, एक नया जोश दिया है। ये जी हम आ गए हैं गोरगोन, जो तुर्बत के पास है, और ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो CPEC की है उसके साथ आए हैं। ये हमारे चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच वगैरह इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं, जो उधर इस वक्त मकामी ऑफिसर्स हैं। मगर इम्पोर्टेंटली पहले मैं आपको बताऊं हम हैं किधर। हम तुर्बत शहर के पास हैं, और आप देख सकते हैं कि जो टर्बाइंस लगे हैं, पावर प्लांट्स पर लगना शुरू हो गए हैं, गैस फिल्ट्रेशन वगैरह। मेन चीज़ हमारी डेलीगेशन भी चलना शुरू हो गई है साथ साथ, मगर मेन चीज़ जो इस वक्त जनरल अब्दुल कादिर बलोच गए, मगर मेन चीज़ जो अब हम आपको दिखाएंगे वो शराहें हैं, वो हाईवेज हैं जो पेव कर रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो बुनियाद CPEC और CPEC के जो प्रोमिसेस हैं, जिनकी बुनियाद से बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, सिंध वगैरह कनेक्ट होंगे चाइना से। अब वो जो शाहराएं हैं वो मैं आपको बताऊँ।
वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और सीपैक पे खुशामदीद। पहली शारा है जो ग्वादर से निकलती है और आगे तुर्बत के थ्रू तालार को लगती है। और ये जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ ये कहा जा रहा है सबसे लंबा ब्रिज है बलूचिस्तान का, 1 किलोमीटर से ज़्यादा का है। और अब मैं आपको इधर के जो हमारे होस्ट हैं सीपैक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन, उनसे गप लगवाता हूँ। और अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो सीपैक की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी जो चेयरमैन है ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली सेनेटर मुशाहिद हुसैन, वेरी डैपर। आज आउटडोर आपने अपना गियर पहना हुआ है। सेनेटर साहब थैंक यू। हिस्टोरिक मोमेंट, एक फैक्ट से शुरू करूंगा। सबसे लंबा ब्रिज बलूचिस्तान का आपके पीछे है, कैच ब्रिज तुर्बत के इर्द गिर्द। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सिव मिल की भी मुझे बात करें, खाली मिल या सिव की नहीं, खाली ब्रिज की नहीं, खाली सीपैक की नहीं, ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो वजाहत बड़ी मुबारक हो, आप भी इधर आए हैं। ये तारीखी मौका है। लोग कहते हैं जी सियासतदान बैठे रहते हैं इस्लामाबाद में, चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें पूरे पाकिस्तान के सूबे, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें शामिल हैं, सारे इधर आए हैं खुद देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कहाँ तरक्की हो रही है, वो भी हार्टलैंड ऑफ बलूचिस्तान। और पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, FWO को और FC को। दे डन अ रिमार्केबल जॉब। उन्होंने ये फेडरेशन को जोड़ने में और जो तरक्की के समरात हैं इंशाल्लाह चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से आएंगे वो पसमानदा इलाके में। और ये इलाका आप देख लें, इर्द गिर्द आबादी कम है। अभी मेरानी डैम देखा है, 60 साल से 75 साल से ये लोग भूल गए थे इस इलाके को कि पता नहीं लोग हैं भी। और आप देखें कि कितनी इस वक्त ओपनिंग अप हो रही है और कितना खूबसूरत इलाका है। ज़रा साहब आसान जुबान में जो आपको मुझे पता है अच्छी तरह बोलनी आती है, मुझे ये बताएं कि आम पाकिस्तानी कैसे समझे सीपैक की सिग्निफिकेंस को, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक पस मंजर दे, लोग कहते थे पाकिस्तान जी नाकाम रियासत, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, पाकिस्तान को तो भूल जाओ। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जामिन है, गारंटर है पाकिस्तान की तरक्की का, खुशहाली का। और ये जो कॉरिडोर शुरू है गवादर, आप देखें कि उन्होंने एक एतमाद का वोट दिया है पाकिस्तान के रियासत पर, पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान पर मुस्तकबिल पर, जो सबसे बड़ी तेजी से चलनी हुई इकॉनमी है एशिया की। और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम जूते खाते थे जाके वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, जी $200 मिलियन दे दो, हमें $400 मिलियन दे दो। IMF आपको रगड़ा भी देता था, देता भी कुछ नहीं था, कंडीशनल। चाइनीज ने कहा ये आए, हम आए, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। $50 अरब उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्ट करते हैं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स में। और शुरुआत कहाँ है? गवादर से, बलूचिस्तान से। और ये चलेगा कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा से। उसमें फाटा भी शामिल होगा इंशाल्लाह, और सिंध और पंजाब तो हैं ही है, और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ काशगर पहुंचेगा। अमेरिका की आपने बात की, कहते हैं आजकल एक स्केप्टिकल, मैं नॉट टू रेन ऑन योर परेड सर, मगर एक स्केप्टिकल नोट भी है कि पाकिस्तान की आदत रही है टू पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। जो पहले हमने रखे वो उन अंडों का क्या हाल हुआ वो आपको ज़्यादा पता है। अब एक आर्ग्यूमेंट चल रही है कि ठीक है सीपैक ज़रूरी है, अच्छी बात है, और हमारा चाइना शायद इस वक्त खाली एक बेचारा स्ट्रेटेजिक एक हमारा दोस्त रह गया है, मगर इस आर्ग्यूमेंट को बेहतर तरीके से हम आर्टिकुलेट कर सकते थे क्या? ये जो 45-50 बिलियन डॉलर्स हैं, क्या यही इसकी प्राइस है, यही कीमत है हमारी दोस्ती की? ज़्यादा हो सकती थी, बेहतर तरीके से हम इसे कर सकते थे। एक आप मुकाबला ना करें, आप मवाजना ना करें अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ज़रूर रहे हैं, माजी में हेल्प भी किया, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपकी नजरिया ज़रूरत के तहत रहे हैं, टैक्टिकल रिलेशनशिप।
कोल्ड वॉर होती है, आप पेशावर में बड़ा बेर बेच देते हैं। चाइना के साथ दोस्ती करनी है, अमेरिका आपके पास आ गया। अफगान जिहाद, अमेरिका आ गया। फिर खुदा हाफिज 9/11, अमेरिका आ गया। सो नजरिया ज़रूरत जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से एक टैक्टिकल रिलेशनशिप, चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, टाइम टेस्टेड। हम क्यों कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड? मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, एक दोस्ती जो है वो उस इस्तेकामत की बुनियाद पर, वो स्टेबिलिटी की बुनियाद पर, रेजिलियंस की बुनियाद पर, और वो टाइम टेस्टेड है, तो वो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। चाइना इज ऑल्सो ओपनिंग इन अ बिग वे। 21वीं सदी एशिया की सदी है, ताकत का तवाज़न मगरिब से अब मुंतकिल हो रहा है मशरक में। बिल्कुल। और मशरक क्या है? एशिया। और जहां पाकिस्तान लोकेटेड है, दिस इज द पिवटल प्लेस। हमारा एक कलीदी किरदार है इस खित्ते में। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वस्ती एशिया हो, जनूबी एशिया हो, रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान मैटर्स। तो पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है इस खित्ते में, बाकी मुस्लिम दुनिया का हाल जो आपने देख लिया, इराक, सीरिया, वो तबाही हो रही है। तो इधर एक रास्ता एक है तरक्की के लिए, इस्तेकाम के लिए। और ये सीपैक एक पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, एक हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है, और सिर्फ एक शख्स का प्रोजेक्ट नहीं है। ये 15 साल का प्रोजेक्ट है। इसलिए चाहे खाकी हो या मुफ्ती हो, सूबे हो या सियासी जमातें हो, और पार्लियामेंट, और हमारी जो पार्लियामेंट कमेटी है ये बड़ी खास कमेटी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 28 मई को हुई थी, मुत्तफिका फैसला हुआ था। और ये पार्टी जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये जो कमेटी है, ये ना सरकार की ना ऑपोजिशन की है, हम पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इट इज अबाउट पार्टी लाइन्स। मुझे देख लें, मुझे नजर आया, मगर मैं शाहजी गुल अफरीदी साहब फाटा से आए हैं, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ये दबंग बलोच हैं और मिनिस्टर रहे हैं, और उनका इख्तलाफ हुआ था जनरल मुशर्रफ में जब वो वर्दी में थे, और ये गवर्नर भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे, मिनिस्टर, अभी फेडरल मिनिस्टर हैं बड़े, Of course. और मियां साहब के राइट हैंड मैन भी हैं। अब सेनेटर बाज मोहम्मद खान साहब, ये अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, जिसके सदर हैं असफंजर वली खान साहब। सरदार फतेह मोहम्मद हसी साहब बड़े दबंग सरदार हैं, ये बल्कि मैं कहूँगा पीपल्स सरदार हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं, बलोचिस्तान से ताल्लुक है। राना अफजल साहब जो हैं ये आए हैं पंजाब से। तो आप देखिए, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मैं फेडरल कैपिटल की नुमाइंदगी करता हूँ। काफी रंग बिरंगी, काफी एक्लेक्टिक, रेनबो कोalition, सूबे, सोच भी समझ रहा हूँ। मगर मैं आपकी इजाजत से चेयरमैन साहब, जनरल साहब की तरफ अगर रुख करूं, एवरीबडी कैन जॉइन इन, जिरगा हो सकता है। जनरल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपका ये AOR एक जमाने में होता था, आपकी अब जुबान बोल रहा हूं मैं, मगर मेन जो एक देखें, मैं अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। मगर अभी आप ही की कमेटी के मेंबर्स कह रहे थे कि यार इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो सालों से प्लान थे, मगर आज उन पे सीपैक की मोहर है। आपने उस चीज को कंडोन किया, आपने कहा बिल्कुल ऐसा है, मगर अब FWO के पास कमान आ गई है। अब FWO उन प्रोजेक्ट्स को जो सालों से 1998-99 से पड़े हुए थे कोल्ड स्टोरेज में या करप्शन स्टोरेज में या किडियोर स्टोरेज में, आज वो फिर से एक नए इम्पेटस के साथ चल रहे हैं। ये खाली ब्रांडिंग है फेडरल गवर्नमेंट की कि सीपैक हमारा है, या इसमें वाकई कोई पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं, या वाकई उन की भी जो कोशिशें हैं, उनके जो प्लान्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें? थैंक यू वजाहत। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपना मुशाद हुसैन सैयद साहब का, और ये गवाह हैं कि ये मैं अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन नहीं करना चाहता हूँ, ना यहाँ पर आया हूँ लोगों को बताने के लिए, लेकिन ये इस बात के गवाह हैं कि 98-99 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, उन्होंने बुनियादी तौर पर फाइनल डिसीजन किया कि ग्वादर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, वो बनना है एरसोल में। उसके बाद बल्कि शाह साहब बता रहे थे कि कहीं गए हुए थे और वापस आना था, और वो दरमियान में टेक ओवर की कार्रवाई हुई और मामला हुआ, वो वहीं पर चीज़ें रुक गई। उसके बाद नो डाउट्स अबाउट इट कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ग्वादर पोर्ट की कार्रवाई को जो ये है हमारा क्या कहते हैं कोस्टल हाईवे 2000 में उसने उनकी संग बुनियाद रखा और वो कार्रवाई उन्होंने शुरू की। उस वक्त वो रोड बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक रोड की एक रिक्वायरमेंट थी कि कराची लड़ाई के दौरान में ब्लॉकेड हो जाता था, तो हमने एक ऐसी फैसिलिटी ग्वादर में क्रिएट की जो बुनियादी तौर पर इसका कनेक्शन चाइना के साथ, तो ये सीपैक के साथ नहीं था, कि एक हमारा इम्बैलेंस था। उस इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए कि अगर लड़ाई के दौरान कराची ब्लॉकेड हो जाता तो ग्वादर पे सप्लाईज लैंड करके और उसके थ्रू फिर मेन लैंड में इंटरलैंड
पाइपलाइन में ले जाए जाने थे, क्योंकि ग्वादर की लोकेशन ऐसी है कि इसकी ब्लॉकेड की नहीं जा सकती है, क्योंकि ईरानियन वाटर्स में और मस्कत वाटर्स में आपको एंटर होना पड़ता है, 200 नॉटिकल माइल आपको दूर रखना पड़ता है ब्लॉकेड को। तो वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी, एक रिक्वायरमेंट थी। तो ये ऑल वेदर एक हमारे पास एक पोर्ट बनना था। और जब इसके बाद इसके ऊपर ऑफ कोर्स देयर आफ्टर उन्होंने ये भी सोचा कि इसको चाइना से कनेक्ट किया जाना था, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्लान किया, नो डाउट्स अबाउट, ये तमाम प्लान रोड से। लेकिन काम जब शुरू किया तो उसके बाद फिर मामला वहीं पर रुका रहा। 2008 में तमाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी कनेक्शन पैदा होनी थी चाइना के साथ, वो सब के सब मुकम्मल होने थे। लेकिन क्या हुआ, 2014 में फिर फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे, कहीं पर थोड़ा काम हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा कम वेश ये नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये रोड जो उशाब को कनेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ इस 1.5 साल में बना नहीं, दैट्स रॉन्ग। इसका 60% बन चुका था, लेकिन इस किस्म के ब्रिजेस वगैरह जो कनेक्ट किए जाने थे और काफ़ी पोर्शन ऐसे थे जहाँ पर काम होना था, वो सब के सब इनकम्प्लीट पड़े थे। तो ये जो हमारे यहाँ और एक फीलिंग सी क्रिएट की गई थी कि बलूचिस्तान इनपेनिट्रेबल है, इसके अंदर घुसा नहीं जा सकता है और यहाँ पर तरक्याती काम नहीं किए जा सकते। मैं तो ब्रीफली फिनिश जी। तो वो उस मिथ को, उस फीलिंग को, उस इनपेनिट्रेबल जो इम्प्रेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर वॉलंटियर किया। जनरल खासकर जनरल राइल शरीफ साहब आए और खड़े हुए, जहाँ पर उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि ये फंड है या नहीं है, मैं FWO से काम शुरू करता हूँ, आई विल डू इट एंड फंड्स विल फॉलो। और यही एक वजह है कि ये 1.5 साल के अरसे में इतना काम हुआ है, उसकी वजह से। आऊँगा मैं अब CPEC के ऊपर। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है। मीडिया में आप लोगों ने, इंडिपेंडेंट और अपोजिशन मीडिया, जो भी मीडिया थी, इस बात को उछालने की कोशिश की गई कि देयर इज नो सिंसेरिटी, और ये जी ईस्टर्न वेस्टर्न रूट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमने कमेटी बनाई, हमने इसकी चेयरमैनशिप जो मिनिस्टर के होते हुए हमने अपोजिशन के इंतहाई अहम रुकन को दिया, और हमने कहा कि जी हियर वी आर, प्लीज गो अराउंड वेयर एवर यू वांट टू गो, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, जो चीज़ है जाए अपने आंखों से देखें। और आज अल्लाह की फजल करम से हम आप सब के सब देख रहे हैं क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दिस ग्वादर पोर्ट एंड CPEC एंड इट्स कनेक्शन with China will become a reality in December 2016 when all the roads will be through and connecting it. इंशाल्लाह जनरल साहब, इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। एंड आई अंडरस्टैंड काफ़ी एक्लेक्टिक किस्म की कमेटी है, सरदार साहब हैं, लोकल हैं, खान साहब हैं, दोस्त साहब हैं, खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के ANP है, फाटा की रिप्रेजेंटेशन है, पंजाब की राना साहब हैं। आई अंडरस्टैंड, खाली आप नहीं खड़े हुए इधर। मगर इफ आई मे विद योर परमिशन, स्ट्रेटेजिक आपने बात की, कहा जाता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट की, एक स्ट्रेटेजिक गेन की एक स्ट्रेटेजिक कीमत होती है, वो पेट्रो डॉलर्स में नहीं होती। इस बेचारे मुल्क को आदत पड़ी हुई है पिछली दहाइयों से, ये डॉलर में ही खाली डील करता है। अब फिर से बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत आपका वोटर, आपका छोटा भाई, मेरी जनरेशन इंशाल्लाह शायद इस रोड पे अपने ट्रक चलाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। मगर क्या $50 बिलियन ही वो कीमत है जो इतना बड़ा पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक मनूवर किया है? एंड स्पेशली फॉर यू चेयरमैन साहब, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है पूरी दुनिया को कि वी आर विद चाइना, बाकी तुम लोग वो जैसे भुट्टो साहब कहते थे 1965 की जंग में फैसला हो गया था। ये नहीं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात नौयत 50-60 साल पुरानी। ऑल आई एम सेइंग इज पेट्रो डॉलर्स वाला सीन तो नहीं होगा। नहीं, आप इक्तिसादी उसकी बुनियाद रख दी गई है। तरक्की कर लिया, जब चाइना कुछ भी नहीं था, हमने चाइना को तस्लीम किया। मौका दे, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स, ये हमने $50 बिलियन में अपने आप को बेचा नहीं है, ये हमने दुनिया का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर उसकी एक्सप्रेशन की हमारे एक दोस्त ने कि दे आर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट एंड पुट दिस मच मनी हमारे मुल्क में खर्च करने के लिए। एंड दिस कंट्री हैज नॉट बीन क्लोज टू
to the rest of the world अगर ये feeling है, I'm sorry. It is not close to America, it's not close to Europe, it is not close to the Gulf countries and all that. Anybody could come in and invest. We have given a confidence to the international community that here there is a country which has come in. We have not begged them. Mind it, कोई दुनिया में दो ताल्लुकात कभी भी प्यार और मोहब्बत के बुनियाद पे नहीं होते हैं. इंटरनेशनल कनेक्शंस कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट में मूव करते हैं. आज चाइना की ये इंटरेस्ट है यहाँ पर मूव करना. वजात चाइना को इनलैंड अपने जहां पर उसकी इंडस्ट्रियल सेंटर है वहां से इनलैंड 5,500 किलोमीटर इनको तय करना होता है अपने पोर्ट पे, आल वेदर पोर्ट के ऊपर जाने के लिए. वेयरएज अगर वो अपने इंडस्ट्रियल बेस को वेस्ट में शिफ्ट कर लेते हैं और काशगर से यहां तक 2,200 किलोमीटर है. ये है वो इंटरेस्ट जिसके लिए वो आए हुए हैं. वी सल्यूट देम, वी आर ग्रेटफुल टू देम, नो डाउट्स अबाउट इट कि उन्होंने ओपनिंग दी हमारे मुल्क की तरफ. बट ये मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यार के खातिर उन्होंने नहीं दिया. हम उनके शुक्रगुजार हैं. दे आर ऑल वेदर फ्रेंड है. प्यार भी है, प्यार भी. लेकिन एट द सेम टाइम दे हियर इट इज नहीं. लोकल गेम्स देखें, लोकल नाउ द पूरी दुनिया में आपको बता रहा हूं कि हर तरफ से लोग आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हम वी आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट हियर. लेकिन वी आर कीपिंग जनरल साहब बाहर वालों को छोड़ें, इवन लोकली अगर आप देखें हमारे गेंज हैं. मेरा भी सूबा है, मैं क्वेटा में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ. ग्वादर से क्वेटा अभी बताया जा रहा था 2 दिन लगते थे, अब 12 घंटे लगेंगे. इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एब्सोल्युटली. लोकली बाहर छोड़ दें, मगर बॉटम लाइन जो मेरी ये है, इस वक्त जो कंट्रोवर्सीज हैं उसे आज इधर खड़े होके इस पाक सरजमीन पे सीक्रेट ग्राउंड है, सबसे लंबा ब्रिज है बलोचिस्तान का इस वक्त इधर हमारे सामने. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही हैं? कभी कोई वेस्टर्न कॉरिडोर की कंट्रोवर्सी होती है, कभी पोर्ट की जो वो आपकी बैलेट स्ट्रेंथ है, कभी उसकी कंट्रोवर्सी होती है. रिफ्लेक्शन किए किसी पार्टी के ऊपर, किसी के ऊपर हमारा एहतिमाद मुतज़लज़ल हो गया था अपनी पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली. एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू बिलीव एनीबडी. जो भी कहते थे वी डोंट बिलीव. एंड दैट इज द रीजन कि मुशाहिद भाई ने या लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया, गाड़ी में बात करते हैं, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं. लोगों की राय अपनी जगह ओपन कर दिया. हक़ाइक़ क्या है वो फील्ड में जाके. अच्छा, फैक्ट्स आर देयर ऑन ग्राउंड. रैपिड फायर क्वेश्चंस. खत्म कब हो रहा है सर सीपैक? When is it? आखिरी पट्टी कब? 2030 तक चलेगा. 2030 तक, ठीक है, ओके. CPEC, by the way, एक मिनट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. Sure. Please, CPEC is not a road infrastructure. Thank you. I needed to know that. It is a corridor. तवानाई, तालीम, मईशत, पोर्ट के अलावा पाइपलाइन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. Your country is serving as a corridor from one end to the other end, and we're starting off from Khunjrab and down to Gwadar. This is a corridor which is available for economic activities to be carried out for the international community, beginning with China, and anybody could. And which includes, by the way, Afghanistan, Iran, Russia, Central Asia, even Janubi Asia. That's rapid fire question number 1. Rapid fire question number 2. इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, उसमें पाकिस्तानी ओनरशिप कितनी होगी, चाइनीज ओनरशिप कितनी होगी? देखें जी, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, जैसे तवानाई के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें तो कंपनीज इन्वॉल्व है. पाकिस्तानी कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, उनके MOU हैं, उनके एग्रीमेंट है. हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है उनको मॉनिटर करना, ओवरसी करना, ट्रांसपेरेंसी करना, इंश्योर करना करप्शन ना हो, और इंश्योर करना कोई नालायकी भी ना हो. जैसे सरदार फतेह महमूद हसन साहब ने ठीक कहा ना कि हम सुनते रहे प्रोजेक्ट्स का, वो बनते ही नहीं थे, ड्रैग ऑन होते. अब फर्क आ गया. अब we are moving in the motorway speed. ये FW के आने से it has been really the game changer. ठीक है. Third question, rapid fire question number 3. इसमें Chinese boots on the ground या Chinese naval presence वगैरह वगैरह का कोई सवाल है? It's only economic. इक्तिसादी है तवानाई. Very clear. Absolutely. They made it very. ना Chinese interested है, ना हम ये कर रहे हैं. ये बिल्कुल गलत है. सवाल ही पैदा नहीं. अब मुझे जो नजर आ रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सिविल पैरिटी है, डिस्पैरिटी नहीं है. हाँ बिल्कुल. और अगेन बहैसियत एक पाकिस्तानी जो एक इंप्रेशन बना हुआ है, आखिरी सवाल इस इलाके में, एंड वील मूव ऑन, एंड फ्रॉम द चेयरमैन, सिक्योरिटी. अब हमने $50 बिलियन की बात की, हमने क्लैरिटी ली कि ये एक रोड नहीं है, एक हाईवे नहीं है, ये एक पूरा एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरऑल है एक तरक्की का. हाँ, जिसमें तवानाई भी है, तालीम भी है, मईशत भी है, सड़कें भी हैं, डैम्स मगर जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स भी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हैं. मगर सर एक तस्वुर भी है कि डॉक्टर अला नजर जिंदा है.
BLF इधर फिर रहा है धंधनाता, IDs लग रहे हैं। अभी व्हाट इज योर ओपिनियन एंड असेसमेंट? और आप देखते रहे हैं ये साल पहले ये सारा एरिया नो गो एरिया था, सिक्योरिटी आज आपने खुद देख लिया। देखें, सीइंग इज बिलीविंग। साल पहले ये सारा एरिया नो गो एरिया था। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, FC के कमांडर हमारे साथ हैं, हमारी जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जो डिवीजन बनी है, उनके कमांडर जो हैं इस इलाके के, वो हमारे साथ हैं। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। और कौन तरक्की नहीं चाहता? बलूचिस्तान के अवाम तो चाहते हैं कि शुक्र है पाकिस्तान की रियासत ने उन पर तवज्जो दी, शुक्र है पाकिस्तानी फौज इधर आई है, वफाक को जोड़ रही है, तरक्की की राहें खोल रही है। तो मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी का इशू जो था कुछ इलाके में अभी भी है, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। क्योंकि जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, आपने CPEC की बात की कि खाकी और मुफ्ती एक पेज पर हैं, तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब ने एक हालात पैदा किए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो कहते हैं, उस साजगार माहौल में तरक्की भी आगे बढ़ेगी, CPEC भी आगे बढ़ेगा, और फौज और हुकूमत और पार्लियामेंट सबका मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान को आगे ले जाना है 21वीं सदी में तरक्की की राह पर, इंशाल्लाह। मैं इधर रैप अप करता हूँ। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ हैं। CPEC पे जो हमारा ओवरऑल पहली बार जो इधर मीडिया आया है और दुनिया न्यूज़ आया है, CPEC पे पहली बार जो हम आपको टूर करवा रहे हैं, आप स्केल देख सकते हैं। ये पूरा हमारा मोटर कॉन्वॉय है, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये साथ साथ आप देखें, ये साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी जारी है। और अगेन ये देख लें, ये हमारे स्नाइपर्स एक्शन में आ गए हैं। ओवरऑल टेंस माहौल नहीं है, एक कॉन्फिडेंस मुझे फील हो रहा है। हाँ, सिक्योरिटी है, मगर फ्लैग जैकेट्स नहीं पहनी हुई इधर जवानों ने। शायद शक लोगों को होता है कि बलूचिस्तान सिक्योर नहीं होगा, मगर जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, स्पेशली जो इंटर पार्टी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, PPP, ANP, PMLN, of course, Q League, etc. काफ़ी क्लैरिटी है इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस को कि CPEC is here to stay.